everyone, this is Navneet Kaur and welcome back to my channel Commerce Crunch. I hope आपकी UGC नेट एग्ज़ाम 2020 की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बिकॉज अभी तक एग्ज़ाम की डेट तो नहीं आई है. सो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम जो है वो सितंबर के मंथ तक हो सकता है. तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हैं एंड जो भी आपने टॉपिक स्किप किए हैं, जो भी यूनिट्स को स्किप किया है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर UGC नेट एग्ज़ाम 2020 पेपर 2 कॉमर्स के लिए. एंड हम कॉमर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो हम यूनिट वाइज डिस्कस कर रहे हैं. सो इस वीडियो में हम यूनिट 6 से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं वो डिस्कस करेंगे. सो फार वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट्स 5. तो अगर आपने वीडियोस वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाकर देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. आपको पता चलेगा कि उन यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं. बिकॉज पेपर में देखो गाइज, ईच एंड एवरी यूनिट इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, आपको कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी चाहिए. हर यूनिट से पेपर में आपको 9 to 10 क्वेश्चंस ईजिली एग्जाम में देखने को मिलेंगे. ठीक है, बिकॉज इक्वल वेटेज दिया गया है हर यूनिट को जब से NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है. सो इसीलिए आपको कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी चाहिए. सो अगर आपने कोई यूनिट स्किप कर दी है, आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो आप एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्रिपरेशन ज़रूर करो. बिकॉज ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, सो इसलिए मैं आपसे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ. So guys, before moving further, you can just have a look at here. So guys, you can now follow me on Instagram and Facebook, as well as you can join my Telegram channel for daily practice questions, for updates regarding UGC NET exam. ठीक है, so daily basis पे हम practice करते हैं questions की. quick रिविजन आपको अपडेट्स मिलती रहते हैं टॉपिक्स की, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो उन सब के लिए आप मुझे इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड आप चाहें तो कॉमर्स क्रंच सर्च करके भी मेरे पेज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो यू सिंपली हैव टू राइट कॉमर्स क्रंच एंड यू विल बी एबल टू फाइंड माई पेज, राइट. सो आप मुझे यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं. सो गाइज, एज यू ऑल नो कि 10 यूनिट्स में कॉमर्स का सिलेबस डिवाइडेड है. ठीक है, एंड हम 5 यूनिट्स तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं. इस वीडियो में हम 6th यूनिट को डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के लिए. नाउ आपके UGC की साइट पे जो यूनिट 6 से जो भी सिलेबस में आपको मेंशन है वो कुछ इस तरह से टॉपिक्स दिए हुए हैं. ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहाँ पर एक्चुअली 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक सिंगल यूनिट बनाई हुई है. जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था उसके पहले दोनों अलग अलग थी, बट सिलेबस चेंज करने के बाद क्या किया, इन दोनों यूनिट्स को मर्ज करके एक सिंगल यूनिट बना दी. ठीक है, तो यहाँ से बिजनेस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो आपका यहाँ तक बन जाता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स तक. आफ्टर दैट आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट होता है. ठीक है, एंड लास्ट में ये वाले जो टॉपिक्स हैं, पर्सनैलिटी, परसेप्शंस, एटीट्यूड्स, ये वाले, ये हमने कुछ, अगर आपको याद हो तो BCom में OBIC का सब्जेक्ट होता था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसमें ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ा करते थे, है ना. तो ये टॉपिक्स आपके कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स से ही रिलेटेड होते हैं. ठीक है, परसेप्शन, एटीट्यूड, इमोशंस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये सब सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही पढ़ते हैं. तो इन्होंने यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पार्ट में ही दिया हुआ है. तो इस तरह से आपका सिलेबस मेंशन है. सो अब देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस मैनेजमेंट से देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. सो फर्स्टली अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. तो देखो, बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे पहले मैनेजमेंट का जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट. ठीक है, ये सब तो आपको करना ही है. जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है वो यहाँ से ये बनता है, अप्रोचेस टू मैनेजमेंट. यू ऑल नो कि 3 अप्रोचेज है मैनेजमेंट की, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच. तो ये आपको बिल्कुल नहीं स्किप करनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लासिकल में वही जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने जो दी थी, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो फ्योल ने दी थी. देन न्यू क्लासिकल अप्रोच, देन मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच में जैसे सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच. तो ये अप्रोचेस टू मैनेजमेंट आपको करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फ्योल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्योल ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के. तो फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे लर्न करने हैं. एंड ये तो आई थिंक हम 11-12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना. आई थिंक 12th में हमने फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे. तो ये आपको अच्छे से करने हैं बिकॉज टॉपिक ईजी है बट इंपॉर्टेंट भी है. इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये स्किप नहीं करना. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल, पॉलिसी एंड प्रोसीजर. तो ये जो कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, रिलेटेड टर्म्स होती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है ना, जब भी कंपनी में प्लानिंग करनी होती है, तो प्लानिंग
में क्या क्या किस किस टाइप के प्लान्स बनते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, तो इनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिसी एंड रूल में क्या डिफरेंस होता है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से बनता है इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, देन वर्चुअल, फ्री फॉर्म, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल, डिवीजन। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे नेम्स लिख दिए हैं। तो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के सारे टाइप्स आपको अच्छे से करने हैं, बिकॉज पेपर में क्वेश्चन इस पर आ जाता है। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ईजी भी है। तो इसमें से आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है। देन इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, है ना, इसके 3 एलिमेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर इन तीनों में क्या रिलेशन बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट करना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, बिकॉज इसके ऊपर से आपसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है, तो आपको स्किप नहीं करना। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इन दोनों को भी आपको करना है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अब डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं तो सेंट्रलाइजेशन भी पता होना चाहिए, दोनों ही दूसरे की ऑपोजिट टर्म्स होती हैं, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या कॉन्सेप्ट है दोनों का, तो वो भी आपको करना है। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट का जो सिलेबस है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी सा ही सिलेबस है। अगर आपने अपनी स्टडीज़ के टाइम पे इसे किया हुआ है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा ये। ठीक है, और क्या क्या यहाँ से बन जाते हैं टॉपिक्स बिजनेस मैनेजमेंट से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है लीडरशिप थ्योरीज। तो गाइज लीडरशिप थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रेड थ्योरी, सिचुएशन थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी, ऐसे ही मोटिवेशन थ्योरीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं, स्पेशली मोटिवेशन थ्योरीज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने यहाँ पर मोटिवेशन थ्योरीज के कुछ नेम्स यहाँ पर आपको लिख दिए हैं, जैसे मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी, हर्ट्जबर्ग्स की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो आपको इन मोटिवेशन थ्योरीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर आपने टॉपिक को स्किप किया हुआ है तो प्लीज़ इसको ज़रूर कर लो, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के डेफिनेटली चांसेस हैं। ठीक है, तो आपको स्किप नहीं करना टॉपिक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे ही बिजनेस एथिक्स के ऊपर, दोनों ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, रिलेटेड भी हैं दोनों, तो आपको दोनों ही करने, स्किप नहीं करने, दोनों का एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना कि होता क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स क्या होता है। ठीक है, एंड गाइस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर मैंने एक सेपरेट कोर्स बनाया हुआ है, एंड वो कोर्स आपको मिल जाएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। ठीक है, तो अनअकैडमी के ऊपर मैंने फ्री कोर्स बनाया हुआ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, एक फुल फ्लेज कोर्स है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, वो मैंने वहाँ पर उस कोर्स में कवर किए हुए हैं। सो आप उसको जाकर ज़रूर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक को समझने के लिए आप मेरे इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैनेजरियल ग्रेड। नाउ मैनेजरियल ग्रेड भी एक सेपरेट टॉपिक बनता है, इसके ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्लेक एंड मॉर्टन ने दिया था, एंड इसमें क्या था कि एक मैनेजर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या वो लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है, उसके लिए एक मैनेजरियल ग्रिड दिया गया था। ब्लेक एंड मॉर्टन ने एक ग्रिड दिया था, तो मैनेजर की लीडरशिप स्टाइल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्रिड दिया गया था। तो ये आपको करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। कभी कभी तो सिंपली यही पूछ लेते हैं कि ये मैनेजरियल ग्रिड दिया किसने था। ठीक है, तो आपको नेम भी पता होना चाहिए, प्रोपाउंडर का नेम किसने दिया था। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे बिजनेस मैनेजमेंट से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो फर्स्टली कॉन्सेप्ट्स एंड फंक्शंस। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, क्या होता क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंड इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर ये चीज़ फॉलो की जा रही है तो क्या क्या फंक्शंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है डिफरेंस बिटवीन HRM एंड HRD। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपको डिफरेंस के पॉइंट्स पता होने चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या होता है दोनों का एंड क्या क्या डिफरेंस के पॉइंट्स होते हैं, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज HR प्लानिंग। नाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो वही मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शंस होते हैं,
तो उसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्लानिंग का। तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। उसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको प्रोसेस ज़रूर करना है। नेक्स्ट सक्सेशन प्लानिंग, ये एचआर प्लानिंग में ही आता है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, ये किस टाइप की प्लानिंग होती है, इसका कॉन्सेप्ट आपको करना है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आया भी हुआ है पास्ट ईयर्स में, तो आपको ये टॉपिक नहीं स्किप करना। उसके बाद जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में 2 फर्दर टॉपिक्स निकल कर आते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है एंड पास्ट ईयर्स में आया भी हुआ है। सिमिलरली जॉब डिज़ाइन के अंदर काफ़ी सारे फर्दर टर्म्स हैं, जॉब एनरिचमेंट, एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन एंड जॉब सिंप्लीफिकेशन। तो ये सारे ही जो टर्म्स है सारी ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है, तो आपको इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट इज जॉब इवैल्यूएशन। नाउ जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं कि जॉब को कैसे इवैल्यूएट किया जाए, उसके क्या क्या मेथड्स हैं वो आपको यहाँ करने हैं। मेथड्स इंपॉर्टेंट है इसमें स्पेसिफिकली, तो आपको यहाँ से मेथड्स करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड काफ़ी ईजी भी है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो था ये पीटर एफ ड्रकर ने दिया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने दिया था, तो सिंपली आपको प्रोपाउंडर का नेम पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सो पीटर एफ ड्रकर ने ये टेक्निक दी थी, बेसिकली एक मोटिवेशन की टेक्निक है कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू परफॉर्मेंस को अप्रेज कर सकते हैं एंड उस बेसिस पे फिर कैसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल की भी ये टेक्निक है एंड एक मोटिवेशन की भी टेक्निक बन जाती है। बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स सेट करके फिर उन ऑब्जेक्टिव्स की अगेंस्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके सारा प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज़ MBO, काफ़ी पॉपुलर टर्म है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, आपको इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको ज़रूर करना है इस टॉपिक को, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जब उन्हें ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट किया जाता है, क्या क्या सोर्सेज है उसके, इंटरनल एक्सटर्नल, है ना। अब वो आपको दोनों अच्छे से करने हैं कि इंटरनली कैसे रिक्रूट होते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड एक्सटर्नली कैसे होते हैं। उसके बाद जब उनका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है, तो यहाँ से सिलेक्शन के केस में प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको प्रोसेस एक बार देख लेना है कि सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा क्या है। उसके बाद जब ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के लिए क्या क्या मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, 2 काइंड ऑफ मेथड्स होते हैं, ऑन द जॉब मेथड्स एज वेल एज ऑफ द जॉब। तो ये भी आपको करने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्या क्या मेथड्स हैं जिससे परफॉर्मेंस अप्रेज की जाती है ह्यूमन रिसोर्स की। इसमें मॉडर्न मेथड्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हो गया, ठीक है। देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया ये भी मॉडर्न मेथड है। उसके बाद बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल जिससे शॉर्ट फॉर्म बार्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ये कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के, आपको इनको ज़रूर करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। उसके बाद रेटिंग एरर्स, कि जब भी कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को या फिर ह्यूमन रिसोर्स को रेट करते हैं तो उनमें क्या क्या एरर आने के चांसेस है, तो रेटिंग एरर्स आपको ज़रूर करने हैं, जैसे कि हेलो इफेक्ट होता है, ठीक है, हॉर्न्स इफेक्ट होता है, सेंट्रल टेंडेंसी, ये कुछ रेटिंग एरर्स हैं। जब किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को रेट किया जाता है तो क्या क्या उसमें एरर्स आने के चांसेस होते हैं, तो ये वाला एक टॉपिक आपको करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है एंड आया भी हुआ है, ठीक है। तो आपको ये वाला टॉपिक भी बिल्कुल स्किप नहीं करना। नेक्स्ट इज वेज थ्योरीज। नाउ वेज थ्योरीज इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेज थ्योरी जैसे कि रिकार्डो की सबसिस्टेंस थ्योरी थी, ठीक है, एडम स्मिथ की वेज फंड थ्योरी, तो ऐसे वेज थ्योरीज काफ़ी सारी हैं, वो आपको करनी है, एज वेल एज उनके प्रोपाउंडर कौन थे, किन्होंने वो थ्योरी दी थी। तो जब भी कोई थ्योरी करो उसका प्रोपाउंडर का नेम आपको ज़रूर लर्न करना है कि वो थ्योरी किसने दी थी, बिकॉज कई बार सिंपली नेम्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है कि आपको मैचिंग क्वेश्चन दे दिया जाता है एंड एक साइड आपको लिख दिया जाता है थ्योरीज़ के नेम एंड दूसरी साइड उन थ्योरीज़ के जो प्रोपाउंडर्स थे उनका नेम लिख दिया जाता है, आपको मैच करना होता है कि कौन सी थ्योरी किस प्रोपाउंडर ने दी थी, ठीक है। तो आपको प्रोपाउंडर के नेम बिल्कुल नहीं छोड़ने, वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं। तो वेज थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर अब हम ये वाले टॉपिक्स करते हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पढ़ कर आए थे, ठीक है, जैसे कि परसेप्शन इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक, आपको परसेप्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर आपसे असर्शन रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परसेप्शन क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद एटीट्यूड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था,
ये क्वेश्चन आई थिंक जून 2019 में आया था एटीट्यूड्स के ऊपर। काफ़ी सारे टाइप्स के एटीट्यूड्स होते हैं, जैसे कि बिहेवियरल एटीट्यूड, कॉग्निटिव एटीट्यूड, ठीक है, देन पॉजिटिव एटीट्यूड, तो अफेक्टिव एटीट्यूड। तो एटीट्यूड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, तो आपको ये भी करना है। नेक्स्ट, ग्रुप डायनामिक्स। ना ग्रुप डायनामिक्स में क्या है कि कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ग्रुप्स बनते हैं तो उन ग्रुप के मेंबर्स को क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। तो मतलब ग्रुप डायनामिक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं ग्रुप मेंबर्स के बिहेवियर को, तो वो आपको करना है यहाँ से। एज वेल एज थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन में कि ग्रुप अलग अलग प्रोपाउंडर्स ने अलग अलग थ्योरीज दी थी कि कैसे ग्रुप्स बनते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोपेनकेटी थ्योरी थी, बैलेंस थ्योरी थी, तो ऐसे काफ़ी सारी थ्योरीज दी गई थी कि ग्रुप्स कैसे बनते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अलग अलग प्रोपाउंडर्स ने अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी थी, तो इन थ्योरीज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड दिसंबर 2019 में भी क्वेश्चन आया था, तो आपको ये टॉपिक नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट बनता है ये टॉपिक। तो ग्रुप डायनामिक्स से आप ये 2 टॉपिक्स कर सकते हो, कंपोनेंट्स एज वेल एज थ्योरीज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने ओबी में ही पढ़ी हुई हैं, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, ये किन्होंने दी थी। इन थ्योरीज में क्या होता है ये आपको ज़रूर करना है, बिकॉज लर्निंग की थ्योरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन चेंज, तो इन दोनों का भी आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन चेंज। बिकॉज अगर आपको थोड़ा सा भी बेसिक किसी भी टॉपिक का पता होगा ना, तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है उससे, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन के आंसर को गेस करने में, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल ही किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। बट अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो, इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड आपको पता है कि नेट के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, है ना। तो इसलिए आप टॉपिक को स्किप मत करो, अगर पूरा नहीं कर सकते एटलीस्ट उसका बेसिक ज़रूर पढ़ लो, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर मीनिंग क्या होता है इसका, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज ही क्या होता है, तो आपको बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए। तो गाइज़ ये वैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हो गए, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो चाहे या फिर बिजनेस मैनेजमेंट हो, ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी स्किप किया है अपनी प्रिपरेशन में, तो उसको ज़रूर ऐड कर लो, बिकॉज क्या पता उसी टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, है ना। तो अगर आपको टॉपिक्स पता है कि ये वाले इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है पेपर में, तो आपको उनको नहीं छोड़ना चाहिए। सो इसलिए मैंने आपसे यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, ताकि आपको हेल्प मिले कि आपको एग्जाम के लिए क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। फाइन गाइज, सो इस वीडियो में हमने यूनिट 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी एज वेल एज यूजफुल लगी। इफ़ येस देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।